नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में तो है, लेकिन आज भी कोई इसे नहीं बताता। आज हम बात करेंगे रामायण के एक ऐसे रहस्य की जिसका जिक्र ना तो टीवी सीरियल में है, ना आम ग्रंथों में और ना तो वाल्मीकि रामायण में। एक ऐसी घटना जब लक्ष्मण जी ने अपने ही भाई शत्रुघ्न को श्राप दिया। क्यों दिया था वो श्राप और उसका क्या असर हुआ, आइए जानते हैं इस छिपी हुई कथा को। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अयोध्या में शांति थी, सुख था, धर्म था और राम जी राजा थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीनों अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे। लेकिन एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक विचित्र घटना हुई। उस समय राजमहल में राम जी ध्यान कर रहे थे। लक्ष्मण द्वार पर प्रहरी बने खड़े थे, क्योंकि किसी को भी उस समय अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। राम जी को उस ध्यान में एक दिव्य आदेश मिल रहा था जो भविष्य बदल सकता था। इस बीच शत्रुघ्न तेजी से महल की ओर दौड़े, क्योंकि उनके राज्य मथुरा से एक आपातकालीन संदेश आया था। वो राम जी से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका और कहा, भैया राम अभी ध्यान में हैं, अभी कोई नहीं जा सकता। शत्रुघ्न ने कहा, ये राज्य का मामला है लक्ष्मण, मुझे भैया से अभी मिलना ही होगा। और वो भीतर चले गए। राम जी के ध्यान में उस समय एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी और वो ध्यान में ब्रह्मा जी का संदेश सुन रहे थे। जैसे ही शत्रुघ्न अंदर गए, ध्यान भंग हुआ। राम जी ने आंखें खोली और उनके मुख से बस एक ही वाक्य निकला, अब जो बाधा डाल चुका है उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। शत्रुघ्न के पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी उस कक्ष में आ गए थे। लक्ष्मण जी यह सुनकर कांप गए। उन्होंने तुरंत शत्रुघ्न को बाहर ले जाकर कहा, शत्रुघ्न तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने आज मर्यादा तोड़ी है और तुमने आज धर्म की लकीर को भी पार कर दिया। शत्रुघ्न ने कहा, मुझे राज्य की चिंता थी। लक्ष्मण बोले, राज्य की चिंता ठीक है, लेकिन धर्म से ऊपर कुछ नहीं। भैया तुमने धर्म की मर्यादा तोड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने ही राज्य से निर्वासित कर दिए जाओगे। ये बात सुनकर शत्रुघ्न स्तब्ध रह गए। राम जी बाहर आए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण क्रोध में भी शब्दों को तौलना चाहिए। जो तुम्हारे द्वारा कहा गया है अब वो नियति बन चुका है। बरसों बाद उस श्राप का परिणाम आया जब राम जी पृथ्वी से प्रस्थान कर गए, जिसके बाद अयोध्या का शासन संभालने का प्रश्न उठा। तो शत्रुघ्न ने बहुत चाहा कि वो भी अयोध्या के उत्तराधिकारी बने, लेकिन उस समय जनता ने उन्हें नहीं चुना, क्योंकि वे बरसों से मथुरा में रहे थे। यही वो समय था जब लक्ष्मण का श्राप सत्य हुआ। शत्रुघ्न को अपने ही राज्य से दूर जाना पड़ा। उन्होंने वैराग्य धारण किया और अंततः प्रभु राम के चरणों में लीन हो गए। कहा जाता है कि इस घटना का जिक्र तमिल की कांदा रामायण और आनंद रामायण के कुछ संस्करणों में मिलता है, लेकिन मुख्य रामायण वाल्मीकि रामायण में इसे हटा दिया गया, क्योंकि यह भाई भाई के संघर्ष की कथा थी जो राम राज्य की मर्यादा के विरुद्ध मानी गई। दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं, ये कहानी है मर्यादा और धैर्य की। कभी कभी धर्म के रक्षक भी भावनाओं में बह जाते हैं और वही उनके कर्म का कारण बनते हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों ही धर्म के प्रतीक थे, लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध में बोले गए शब्द तीर से निकले बाण जैसे होते हैं जो लौटते नहीं। इसलिए जब भी क्रोध आए तो अपने आप को शांत रखें और धैर्य से काम लें। दोस्तों, अगर आपको ये अनसुनी रामायण की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी धार्मिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम बताते हैं भारत के छुपे हुए रहस्य। जय श्री राम।